कि टेररिस्ट होना कूल है, नशेड़ी होना कूल है, गैंगस्टर होना कूल है ना, इस तरह से किया जाता है, कूल, आई एम सो कूल। अब हिंदुस्तान का नजरिया बदल रहा है। बिल्कुल जरूर देखें, और जो टॉप 10 शेयरर होंगे जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उनको फ्री टिकट मुहैया करवाएंगे मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो आप शनिवार को हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको टिकट जो है वो फ्री में मुहैया करवाई जाएगी। और आप बॉलीवुड का एक स्वर्णिम युग सच्चाई दिखाने वाला शुरू होगा। फिर होगा कि हमें पीओ जेके के रिफ्यूजीज हैं, मीरपुर हत्याकांड हुआ, 17,000 लोगों को एक रात में कत्ल कर दिया गया, हिंदू और सिखों को, वो सामने आएगा। मुजफ्फराबाद के दंगों के सच आएंगे, पेशावर, कराची जहाँ दंगे हुए वो मूवीज बनेंगी, सच सामने आएगा। हो गई तो यासीन मलिक को पता लग जाएगा कि भारतीय असली होते क्या हैं। हमारे सैनिकों पर हमला किया, उन्हें शहीद किया निहत्थेओं पर, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ बैठता था, वो व्यक्ति जो है सरकारों के साथ नेगोशिएट करता था। 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदू पंडितों पर हुए अत्याचार पर बनाई गई द कश्मीर फाइल पूरे देश भर में रिलीज हो चुकी है। और जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं पर कश्मीर में अत्याचार हुआ था, इसका सच अब पूरी दुनिया जान चुकी है। लेकिन कुछ भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस मूवी का विरोध कर रहे हैं और बहुत सारी एनजीओ निकल के सामने आ रही हैं जो लोगों को फ्री में मूवीज दिखाना चाहती हैं। ऐसे ही इनिशिएटिव जो है वो मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के अध्यक्ष अमनदीप सिंह बोपाराय ने लिया है और रविवार को वेब मॉल में होने वाले शो में मुफ्त टिकट मुहैया करवाई जाएंगी। बोपाराय साहब, क्या कारण है, बहुत सारी एनजीओज जो हैं वो फ्री में मूवी दिखाना चाहती हैं, आपने भी इनिशिएटिव लिया है, क्या कारण है कि आप लोगों को फ्री में मूवी दिखाना चाहते हो, क्या कारण है इसका? देखिए, 30 साल के बाद जो घटनाक्रम 90 के दशक में हुए थे उनकी सच्चाई बाहर आई है कि क्यों जो है 90s में 4 लाख लोगों को अपने घर, अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टियां जो हैं कौड़ियों के दाम पर बेचकर जम्मू के शरणार्थी कैंपों में आना पड़ा था। आज आप समझें कि इतने सालों के बाद उनकी सच्चाई बाहर आ रही है, वरना इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले वन साइडेड जो नैरेटिव्स, जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नैरेटिव्स थे, वही चलते थे कि जगमोहन ने कहा तो इसलिए कश्मीरी पंडित जी, कश्मीर की जो मुस्लिम आबादी है जो वो तो बड़ी अमन पसंद है, उनका कोई उसमें कहते हैं कि रोल नहीं था। वो चीज़ें एक्सपोज हो गई। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को वहाँ से जो है मार काट कर भगा दिया गया, उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्जे कर लिए गए। आज वो सच्चाई बाहर आ रही है तो बहुत लोगों को बेचैनी भी हो रही है। आप देखिए, विरोध किए जा रहे हैं कि सच ना दिखाएं। क्यों? क्योंकि इनके चेहरों पे जो नकाब है अच्छाई का, वो हट जाएगा, जो कश्मीर के सेपरेटिस्ट हैं। आज कहा जा रहा है जी कि इससे जो है देश के माहौल ख़राब होगा। सच्चाई दिखाने से माहौल खराब हो? सच्चाई दिखाने से माहौल कैसे खराब हो जाएगा? जम्मू कश्मीर पूरा जानता था कि 1990 तक के आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को आप मार काट रहे हैं और उसे कह रहे हैं चिल्लाना मत। क्यों? पड़ोसी जाग जाएंगे तो माहौल खराब हो जाएगा। आप चाहते हैं वो उसी तरह से मरता कटता रहे। अभी मैं बताता हूँ, देखिए, जख्म कोई हरा नहीं हो रहा, जख्म लगातार दिए जा रहे हैं, हर एक रोज़ कट किया जाता है। पिछले 2 साल के कुछ घटनाक्रम दिखाता हूँ आपको। अशोक पंडिता सरपंच जम्मू से, एक कश्मीरी पंडित जाता है, कश्मीर में इलेक्शन लड़ता है, सरपंच बनता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद बीडीसी चेयरमैन एक सिख, वो इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। एक सिख टीचर और एक डोगरा हिंदू टीचर को कश्मीर में आई कार्ड चेक कर कर देखा जाता है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। गोलगप्पे बेचने वाले पासवान और उसके जैसे दिहाड़ीदारों को, ठेले वालों को, जो यूपी बिहार से वहाँ अपनी रोज़ी के लिए गए थे, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। ML बिंद्रू की, मक्खनलाल बिंद्रू, जो उनकी हत्या कर दी जाती है। कृष्णा ढाबे वाले जो हैं, जो वहाँ कई दशकों से थे, उनके बेटे की हत्या कर दी जाती है।
एक जो स्वर्णकार थे, ज्वेलर थे पंजाब के, उनकी हत्या कर दी जाती है। और फिर कहा जा रहा है कि नहीं, अब कश्मीर की जो सेपरेटिस्ट थे, जो 90 के दशक में जो लोग थे, वो पीढ़ी अब बूढ़ी हो चुकी है या मर चुकी है, तो फिर इन लोगों की हत्याएं कौन कर रहा है? ये सिलेक्टिव टारगेटिंग किलिंग्स क्यों की जा रही हैं? जब कश्मीरी पंडितों को जब वहां बसाने की बात की जाती है तो उनकी हत्याएं करके मैसेज दिया जाता है कि अभी कश्मीर सेफ नहीं है। ये कौन लोग हैं? कश्मीर के बहुसंख्यक। ये चुप थे, इन लोगों ने विरोध नहीं किए। जब ये मैंने जो हत्याकांड आपको बताए हैं, इन हत्याकांडों के लिए ये लोग सड़कों पर नहीं आए, लेकिन एक मूवी के विरोध में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही हैं। क्या इनमें से एक व्यक्ति ने अपने पिछले 2 साल या पिछले 10 साल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक प्रोटेस्ट दिखा दे जहां उसने कहा हो कि आतंकवादियों के द्वारा मारे गए ये जो सिख थे या ये हिंदू थे? आपको बता दूं, एक भी नहीं मिलेगा। सिख लड़कियों को जबरन धर्मांतरण करवाकर, किडनैप कर जो है, लव जिहाद के केसेस सामने आए पिछले साल, लेकिन कश्मीर के बहुसंख्यक समाज ने चुप्पी साधे रही। चुप्पी का मतलब यह था कि उनकी उसमें सहमति थी। अगर आपकी सहमति नहीं होती, आप विरोध करते, जिस तरह से आपको कश्मीर फाइल अच्छी नहीं लगी तो आप विरोध कर रहे हैं, आपका मतलब है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनकी बेटियों के साथ उनको आप मारेंगे, लव जिहाद किए जाएंगे और उनको वहाँ से घाटी से भगा दिया जाएगा मार काट कर, और आपकी सच्चाई ना बताई जाए क्योंकि देश का माहौल खराब हो जाएगा। ऐसी सच्चाई क्यों ना सामने आए? देखिए, इन लोगों के असली चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं। ये वही लोग थे जो यूएन में जाकर यही सेपरेटिस्ट रोआ करते थे कि हम पर बहुत तशद्दुद हो रहा है, हिंदुस्तान की फौज बहुत तशद्दुद कर रही है। खुद के क्राइम्स छुपाए हुए थे, खुद के जो हत्याएं, खुद जो इन लोगों ने किया वो सब छुपाया हुआ था इन लोगों ने। लेकिन आज देखिए, आज सड़कों पर है। एक मूवी से इनका जो है वो एक नैरेटिव था, वो ध्वस्त हो चुका है। अब लोग खुद मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। ये जितना विरोध कर रहे हैं, मूवी उतनी ही हिट जा रही है। और जो विरोध कर रहे हैं उनको भी एक सबक लेना चाहिए कि तुम्हारी औकात पता लग रही है। तुम जितना विरोध करोगे, अब जो आम भारतीय है वो तुम्हें उतना ही जवाब, उतने ही कड़े शब्दों में जवाब देगा। और इस मूवी की सफलता तुम्हारे मुंह पर चांटा है। ऐसा सच क्यों नहीं सामने आना चाहिए कि तिलकधारी कश्मीरी हिंदू पंडितों के माथे पर गोली मारी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया? ऐसी सच्चाई क्यों ना दुनिया के सामने लाई जाए? क्या तकलीफ ऐसे लोगों को? जो आज तक हो रहा है, आप समझे, आज भी तो हो रहा है। पिछले साल नहीं हुआ, 2 सिख लड़कियों का जो है किडनैप करके उनका धर्मांतरण कराकर शादियां की गई। क्या पिछले साल कत्ल नहीं किए गए कश्मीरी पंडितों के? एसपीओस को मारा गया, पंडितों को सिलेक्ट करके, हिंदू कौन थे उनकी जो है सिविल ड्रेस में उनकी हत्याएं की गई। वो नहीं है। आपने छोड़ा किसको है? ये सिर्फ जो है अब इन बौखलाए इसलिए क्योंकि इनका सच बाहर आ रहा और इनको सपोर्ट कम हो रही है। अब इंटरनेशनल लेवल पर ये एक्सपोज हो रहे हैं इस मूवी के सक्सेसफुल होने के साथ ही। अब जो बॉलीवुड में जो मीडिया था, जो तथाकथित मीडिया, आप कहते हैं कि बॉलीवुड का एक माफिया बैठा हुआ था, अब वो है, अब उसको लग रहा है कि अब इस तरह की फिल्में बनानी पड़ेंगी। क्यों? विदाउट प्रमोशन इस तरह की मूवीज हिट हो रही हैं जो सच्चाई पे हैं। वरना वो किस पे मूवियाँ बताते थे? वो मूवियाँ बताते थे कि टेररिस्ट होना कूल है, नशेड़ी होना कूल है, गैंगस्टर होना कूल है ना? इस तरह से किया जाता है, कूल, आई एम सो कूल। अब हिंदुस्तान का नजरिया बदल रहा है। बिल्कुल। अब कूल कौन है? जो देश के लिए खड़ा है। अब देखिए, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को बताया जाता था ये क्रांतिकारी हैं, टुकड़े टुकड़े ये क्रांतिकारी। अब वो सारी परिभाषाएं, नैरेटिव्स जो हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। अब असली चेहरे इन लोगों के बाहर आ रहे हैं और इन लोगों को यही तो डर है। बिल्कुल, इन लोगों को यही तो डर है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि जम्मू में इस मूवी की और लोग देखें। और यही एक हमें एक माध्यम लगा कि हम लोगों को टिकट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि लोग जाकर देखें और अपने, और उन्हें अच्छी लगेगी तो वो और लोगों को भी सपोर्ट करेंगे। ये खबर जो है लोगों तक पहुंचेगी, शायद जो लोग कभी मूवीज़ नहीं देखते वो भी देखने आएंगे। तो एक सफल
मूवी बनेगी और बॉलीवुड का एक स्वर्णिम युग सच्चाई दिखाने वाला शुरू होगा। फिर होगा कि हमें पीओ जेके के रिफ्यूजीज़ हैं, मीरपुर हत्याकांड हुआ, 17,000 लोगों को एक रात में कत्ल कर दिया गया, हिंदू और सिखों को, वो सामने आएगा। मुजफ्फराबाद के दंगों के सच आएंगे, पेशावर, कराची जहाँ दंगे हुए, वो मूवीज़ बनेंगी, सच सामने आएगा। बिल्कुल बोपरा साहब, इसी बात पे मैं आना चाहूँगा। आज मैं कुछ एक देखिए डोडा किश्तवाड़ में बिल्कुल जो वहाँ पर जो हिंदुओं को सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स हुई हैं, वो सच बाहर आएगा। छठी सिंहपुरा पर फिल्म बनेगी कि तो इन चीज़ों पर जब मूवीज़ बनेंगी तो ये जो एक नैरेटिव्स लेके चलते थे कि जी नहीं ये एजेंसियां कराती हैं, ये सब कराती हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, देखिए मैं बताता हूँ, किसी सिख की हत्या होगी तो एजेंसियों ने करवाई। क्यों? क्योंकि बताया जाता कि हिंदुओं का कोई कत्लेआम नहीं हुआ। क्यों? उसको हाईलाइट नहीं किया गया था। तो अब जब पता लगेगा हाँ जी डोडा से बस से उतार के बारातियों को मारा गया था, हर किश्तवाड़ में किलिंग हुई हैं, सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं हिंदुओं की, 12-12 लोगों को जो है लाइन में निकाल कर आई कार्ड चेक करके उन्हें मारा गया है। तो ये चीज़ें जब आएंगी तो इनके जो नैरेटिव्स हैं, इनके असली चेहरे जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल सच बिल्कुल सामने आना चाहिए। और विवेक अग्निहोत्री जी का पूरी दुनिया, पूरा देश उनका धन्यवाद कर रहा है कि उन्होंने सच सामने लाया और सच सामने रखने की हिम्मत भी उन्होंने की। हालांकि उनके धमकी भी बहुत ज़्यादा उन्हें आदमी उन्होंने खुद बताया। लेकिन आज मैं कुछ युवाओं का इंटरव्यू कर रहा जो कश्मीरी हिंदू पंडित हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म में जो सच्चाई है वो सिर्फ 5% सच्चाई सामने आई है। अभी बहुत सारी मूवीज़ आना ज़रूरी है ताकि 100% सच्चाई जो है वो सामने आ सके। देखिए जब हम इस तरह की मूवीज़ को प्रमोट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह की मूवीज़ का ट्रेंड शुरू होगा, और आप कहेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी दिखाएगा। अभी जो है कश्मीर फाइल्स पर थोड़ा पीछे है जो भारत का नेशनल मीडिया है, तो वो भी इन चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू करेगा। इस तरह की देखिए देश में कोई दंगे का माहौल नहीं है, असलियत बताई जा रही है। असलियत से कोई आहत होता है तो वो उसकी जो देशभक्त कड़वा आता है उसे पचाना मुश्किल देशभक्त होगा, उसे पता होगा कि ये गलत हुआ है और वो रिग्रेट करेगा, माफ़ी मांगेगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मूवी का विरोध कर रहे हैं, इनमें से किसी ने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं, बिल्कुल आइए आप हमारे साथ आइए और चलिए जहाँ रहना, क्योंकि आप तो कत्ल कर रहे हैं, आप टीचर को मार रहे हैं, आप जो है इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके कत्ल कर रहे हैं डर में बिठाने के लिए। मूवी से कुछ लोगों की भी सच्चाई सामने आई है। जो कश्मीरी नेताओं की मैं बात करूं जो कहते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाना चाहते हैं, इनको एक फिल्म नहीं बच रही तो कश्मीरी हिंदू कहाँ से बचेगा उनको कि उनकी घर वापसी होगी। देखिए एक्सपोज हो गए ये खुद ही, इनके जो चेहरे थे वो बेनकाब हो गए हैं। और मैं इस मूवी को प्रमोट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। आपके माध्यम से भी कहता हूँ कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी जाएं और ज़रूर देखें। ये आप समझें कि एक बॉलीवुड का हम एक नई दिशा दे रहे हैं, बॉलीवुड को बता रहे हैं कि किस तरह की मूवीज़ चाहिए इस भारत की जनता को। हमें गैंगस्टर्स पे मूवी नहीं चाहिए, हमें जो है आतंकवादियों को हीरो बनाने वाली मूवीज़ नहीं चाहिए, जो हमें जो है ये तथाकथित जो गैंग है जो देश को बांटने की बात करता है, इसकी मूवीज़ नहीं चाहिए। भारत में हीरो कौन रहेगा? जो देशभक्त होगा। तो ये एक प्रेजेंट सेट हो रहा है और बड़ा अच्छा है, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। द पब्लिश के भी जो है जो टॉप 10 शेयरर्स होंगे इस न्यूज़ के, टॉप 10 शेयरर्स को जो है मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट की तरफ से जो है वो 10 टिकटें जो हैं वेब मॉल में जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जो आपके टॉप 10 जो हैं व्यूअर्स होंगे वो जो है मैं आपसे जो वरुण जी से कांटेक्ट कर सकते हैं सैटरडे को, और जो है उनसे टिकट्स जो हैं कलेक्ट कर सकते हैं। जो टॉप 10 जो शेयरर होंगे जो इस वीडियो को शेयर करेंगे उन्हें जो है मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट की तरफ से जो है 10 टिकट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो शेयर करना क्यों ज़रूरी है। ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि घर घर तक ये वीडियो जो है, ये फिल्म जो है वो पहुंचनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, ये एक बार द कश्मीर फाइल्स मूवी देखें ज़रूर, ताकि जो अत्याचार 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ हुआ था, इसका सच पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। यही मकसद है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप जो 10 टॉप शेयरर हैं, जैसे कि अमरदीप सिंह बोपारा ने बताया है कि जो 10 टॉप शेयरर होंगे उन्हें 10 टिकटें जो है वो मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो है वो फ्री में मुहैया करवाएगी। आखिर में एक सवाल करना चाहूँगा, यासीन मलिक जो कि एक खूंखार आतंकवादी है,
उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, ये सब जानते हैं। वही आतंकवादी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करता है, हाथ मिलाता है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतारा, वही व्यक्ति पीएम हाउस में जाके प्रधानमंत्री से मिलता है। देखिए, आप समझिए 30 सालों में यही तो हुआ। जिन्होंने हमें जख्म दिए, हम चुपचाप सहते रहे और उन्हें जो है अपने सामने बिठाते रहे। अब जो है देखिए, मैं बहुत जगह जो है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे किसानों का मुद्दा हुआ, मैंने विरोध किया जहां मुझे गलत लगे, लेकिन जहां देश के लिए खड़ी होगी वहां उनका साथ होगा। हाँ, बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी की एक तारीफ है, ऐसे लोगों को उनकी असली औकात बताई। आज जेल में बैठे हैं वो सारे, जेल में बैठे हैं। और सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि कहीं कश्मीर फाइल आसपास की बैरकों में देख ली। पिछली बार तो उसकी हड्डियां टूटी थी यासीन मलिक की। अगर कहीं मुझे लगता है तिहाड़ या जहाँ जिस भी जेल में वो है वहाँ कहीं इसकी स्क्रीनिंग हो गई तो यासीन मलिक को पता लग जाएगा कि भारतीय असली होते क्या हैं। वो तो कश्मीर के जो है अपीजमेंट पॉलिसी वाले नहीं है। कि ऐसे कभी आतंकवादियों तिहाड़ जेल कभी देखी भी होगी, कभी नाम भी सुना होगा, सुना कोट नहीं होगा। बलवाल आप जेल में देखिए- कश्मीर आप देखिए, जो हमारे देश के सैनिकों का हत्यारा था, इस देश की फौज जो पर उसने जो है हमारे सैनिकों पर हमला किया, उन्हें शहीद किया निहत्थेओं पर, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ बैठता था। वो व्यक्ति जो है सरकारों के साथ नेगोशिएट करता था। आज जो है आप कहें कि सरकार भी बदल चुकी है, देश की जनता भी बदल चुकी है। अब ऐसे लोगों को उनकी असलियत और औकात बताने का समय आ गया है और बहुत अच्छे से बताई जा रही है। और इस मूवी के तहत ये जितने विरोध कर रहे हैं, इनको अपनी औकात पता लग रही है कि इनकी कॉल पर कोई भी एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो मूवी देखने नहीं जा रहा। लोग कह रहे हैं अच्छा तुम कर रहे हो, तुम तो हो ही देशद्रोही, हम तो देखने जाएंगे। आपको लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इनको भी ये मूवी देखनी चाहिए? एक बार मूवी आके देखें तो सही। देखिए, आज महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर दिया कि भारत सरकार को इस मूवी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अच्छा। वो महबूबा मुफ्ती जो जम्मू को प्रो रेपिस्ट कहती थी, वो महबूबा मुफ्ती जो जम्मू में कहती थी कि यहाँ पर जो है होस्टेज बना दिया जाएगा, 370 हटा देंगे तो यहाँ तिरंगे वाला उठाने वाला कोई नहीं होगा, इस तरह के जो धमकियाँ देती थी धर्म और रीजन के आधार पर, आज वो सरकारों को बता रही है कि किस तरह से चलना है। ये उस तरह की बात हो गई कि एक शराबी था, वो कहते हैं कि वो नाली में गिर गया, तो उसके कोई उठाने में आ गया व्यक्ति, तो वो कहता है तू मुझे धुंधला धुंधला दिखता, लगता तूने शराब पिया। अरे तुम खुद नाली में गिरे हुए हो, तुम्हें इसलिए दुनिया वैसी दिख रही है। और अब क्या है कि वो एक कहावत है कि बुढ़ी दे मरन का दुख नहीं है, दुख ये है कि उन यमराज की रास्ता पता लग गया है घर दा। इनके साथ यही हो रहा है कि कश्मीर फाइल्स का दुख नहीं है, इनको दुख ये है कि अब इस तरह की मूवीज आना शुरू हो जाएंगी और इनके चेहरे जो हैं बेनकाब हो जाएंगे, इनके एजेंडे बेनकाब हो जाएंगे। फिर ये जो रोना रोते हैं इन सेपरेटिज्म का, वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल। तो इसीलिए जो है मैं आपके सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि ज़रूर देखने जाएं मूवीज़। और टॉप जो 10 हैं उन्हें तो हम देंगे ही, जो नहीं टॉप में आते हैं वो लोग भी ज़रूर देखने जाएंगे मूवी। देखिए, हम हज़ारों रुपए जो हैं अपने, आप कहते हैं लग्जरीज़ में खर्च कर देते हैं, हम लाखों कहते हैं कि हज़ारों की टी शर्टें पहन लेते हैं, शूज़ ले लेते हैं, लेकिन 200-300 रुपये की या 350 रुपये की एक टिकट जो है अपने अफोर्ड कर ही सकते हैं। और जाइए, अपने साथ वालों को लेकर जाइए, दिखाइए। और ये ही आप जब सत्य की आपको पता लगेगा कि इस देश में किस तरह से इन लोगों ने जो है देश को खंड खंड करने की कोशिश की और अपने वन साइडेड नैरेटिव चलाए जो एक मूवी ने ध्वस्त कर दिए। जब इस तरह की असंख्य मूवियाँ बनने शुरू हो जाएंगी तो ये इन लोगों की हालत पतली हो जाएगी। और ये जो है जो आज खुलकर जो है देश को तोड़ने की बात करते हैं, ये सपने में भी देश के को बांटने की बात नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमनदीप सिंह बोपराय। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के अध्यक्ष अमनदीप सिंह बोपराय का, जिन्होंने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है और फ्री मूवी दिखाने के लिए जो है वो लोगों को फ्री टिकट मुहैया करवाएंगे। लेकिन द कश्मीर फाइल्स की वजह से उन नेताओं के चेहरे बेनकाब हो गए जिनके सामने ये नरसंहार होता रहा और वो मूर्ख दर्शक बनकर देखते रहे। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई है तो कुछ लोगों को ये सच्चाई
पचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक जिन जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी वो भी ये मूवी ज़रूर देखें, ताकि आप भी कश्मीर में हुए नरसंहार का सच जान सकें और द पब्लिश के जितने भी लोग हैं वो भी द कश्मीर फाइल ज़रूर देखें। और जो टॉप 10 शेयरर होंगे जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उनको फ्री टिकट मुहैया करवाएंगे मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो आप शनिवार को हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको टिकट जो है वो फ्री में मुहैया करवाई जाएगी। और आप उस टिकट को वे मॉल में जाकर आप ये मूवी जो है वो देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि आपको वो टिकट फ्री में मिल सके। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बने रहना द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।